अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी द स्ट्रॉल साइकोलॉजी के बारे में और फाइव फिनोमिना क्या था। आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करूंगी। द स्ट्रॉल साइकोलॉजी का जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था मैक्स रेथमियन ने, और ये डेवलप हुई थी इन रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म इन अर्ली 1900 में। मतलब ये कि स्ट्रक्चरलिज्म के रिएक्शन के तौर पर डेवलप हुई थी 1900s में। और मैक्स टूसमर का कहना था द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट। मतलब ये लाइन हम हर दफ़ा देखते हैं, द होल इज डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ इट्स पार्ट। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि हमें चीज़ों को एज अ होल परसीव करना चाहिए, बजाय इसके छोटे छोटे पार्ट्स में देखने के। स्ट्रक्चरलिज्म का जो कंसेप्ट था वो ये था कि वो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की बात करता था कि किस तरह से मेंटल प्रोसेसेस को जो ब्रेक डाउन किया जा सकता है इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स में, उसके पार्ट्स में। स्ट्रक्चरलिज्म जो बात करता था पार्ट्स की बात करता था, जबकि जस्ट्रॉल साइकोलॉजी ना एज अ होल की बात करता है कि हमें चीज़ों को एज अ होल परसीव करना चाहिए। आवर परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर एंड मोर मीनिंगफुल देन द इंडिविजुअल एलिमेंट्स दैट मेक अप आवर परसेप्शन। मतलब इस बात का कि जब हम चीज़ों को एज अ होल परसीव करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है उसको समझना, वो बहुत मीनिंगफुल लगती हैं एज कम्पेयर टू जब उसके छोटे छोटे पार्ट्स में हम चीज़ों को देखते हैं। जस्टॉल साइकोलॉजी का जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो परसेप्शन के ऊपर ही था। मतलब इसका सारा का सारा काम जो है ना वो परसेप्शन के ऊपर ही था। और जस्टॉल साइकोलॉजी के जो लॉज भी बनाए गए थे वो परसेप्शन के ऊपर ही बनाए गए थे। अब हम देखते हैं फाइव फिनोमिना क्या था। रिटमैन ने डेवलप किया था जेस्टॉल साइकोलॉजी को जब उसने ऑब्जर्व किया था फाइव फिनोमिना को। फाइव फिनोमिना एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, इल्यूजन ऑफ मूवमेंट है। मतलब जब वो सफ़र कर रहा था तो उसने रेलवे सिग्नल्स की जो है ना वो अल्टरनेटिंग लाइट्स को देखा था कि वो किस तरह से ऑन या ऑफ कर रही हैं, और वो हमें लगता है कि वो मूव कर रही हैं। फाइव फिनोमिना एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, इल्यूजन ऑफ मूवमेंट है, दैट अराइज व्हेन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल लाइट बल्ब्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड एंड illuminated rapidly one after another। मतलब कि जब हम किसी भी एक ट्रैफिक सिग्नल्स की लाइट को देखते हैं तो वो ऑन या ऑफ हो रही होती है, तो हमें लगता है कि वो मूव कर रही है ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अपनी ही स्टेशनरी प्लेस पर रहकर जो है ना ऑन या ऑफ हो रही होती है, और हमें लगता है कि वो मूव कर रही हैं। और इस इल्यूजन ऑफ मूवमेंट को इसने फाइव फिनोमिना का नाम दिया था। और अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखें, जो वेडिंग्स पर फेरी लाइट्स लगाई जाती हैं, वो लाइट्स जो है ना वो सर्कुलर मोशन में या अप एंड डाउन में जो है ना मूव कर रही होती हैं। वो असल में मूव नहीं कर रही होती, वो अपनी ही स्टेशनरी पोजीशन पर रहकर जो है ना वो ऑन या ऑफ हो रही होती हैं। हमें लगता है कि वो मूव कर रही हैं, असल में उनमें टाइम गैप्स इतना कम होता है कि हमें लगता है जो लाइट्स है ना वो मूव कर रही हैं। और यही इल्यूजन ऑफ मूवमेंट है, और इसी को जो है ना फाइव फिनोमेना का नाम दिया गया। एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। और ब्रेथमैन ने जो है ना स्टॉल साइकोलॉजी का कंसेप्ट भी यही दिया था कि जब हम जब चीज़ों को एज अ होल देखते हैं तो हमें ज़्यादा मीनिंगफुल लगती हैं, हमें हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है समझने को जब एज कम्पेयर टू जब हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स के तौर पर देखते हैं। ये थी आज की वीडियो। फाइव फिनोमिना क्या था, जस्ट ऑल साइकोलॉजी क्या था। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।